डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर डेवलपमेंट लेके आए हैं और इसमें आज हम पार्ट 2 को जो है कवर करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने आपको सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो है बताया था, जिसमें डेवलपमेंट क्या होता है, पर कैपिटा इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लिटरेसी रेट, IMR को हमने सीखा था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे डिफरेंट पर्सन के गोल जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, मिक्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप जानते हैं कि यहाँ पे देखो डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। अब एनसीईआरटी में एक टेबल दिया है, यहाँ पे उस टेबल को हमने दिखाया है यहाँ पे कि एक तरफ कैटेगरी आप पर्सन है बच्चों यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि डेवलपमेंटल गोल्स हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप। अब देखेंगे कि जो फार्मर जो होते हैं वो रेनफॉल पे जो है डिपेंड होते हैं अपने ग्रोइंग क्रॉप के लिए, तो उनका डेवलपमेंटल गोल क्या होना चाहिए। अब देखेंगे कि उनका डेवलपमेंट गोल, ठीक है, अब उसको क्या चाहिए। उनका गोल ये होना चाहिए कि ऑफ रेनी सीजन में, यानी जब ऑफ रेनी सीजन हो तो उनकी जो फील्ड है इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो उसके लिए क्या होगा कि टू डिग ट्यूबवेल्स एंड कैनाल्स फॉर इरिगेशन। तो उनका डेवलपमेंट यही होगा कि ट्यूबवेल और कैनाल उनका डेवलपमेंट गोल होगा, ताकि जो है इरिगेशन फैसिलिटीज जो है ऑफ रेनी सीजन में उनको मिले। और दूसरा डेवलपमेंट गोल होगा हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर क्रॉप। अब सपोर्ट प्राइसेस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बच्चों में होता है कि जिस रेट पर जो है गवर्नमेंट फार्मर्स का ग्रेन खरीदती है उस रेट को हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। तो वो चाहेंगे कि एक अदर डेवलपमेंट गोल जो फार्मर का होगा कि हाई सपोर्ट प्राइस उनको जो है उनकी क्रॉप को मिले, तो एक गोल हो सकता है। दूसरा ये हम देखते हैं आ रूरल वोमेन फॉर्म ए लैंड ओनिंग फैमिली। अब एक ग्रामीण महिला है जिसके पास जमीनें हैं, उसका क्या गोल होना चाहिए। उसका जमीनें हैं, ठीक है, लैंड है उसके पास, तो उसके पास का एक गोल होना चाहिए कि विल बी प्रोवाइड एजुकेशन टू हर चिल्ड्रेन इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, यानी उसके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ें, क्योंकि पास जमीनें हैं, प्रॉपर्टी है तो पैसे होंगे। एंड टू मोर मनी फ्रॉम लैंड बाय गिविंग ऑन रेंट, और जो जमीनें हैं उसको जो रेंट पे दे करके, ठीक है, उससे जो है वो अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा करे वो, तो ये गोल हो जाएगा। इसके बाद आइए हम देखें थर्ड जो है एक अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ है, यानी शहर में रहने वाला जो बेरोजगार नौजवान है, उसका क्या गोल होना चाहिए। तो आप सभी जानते हो ऑब्वियसली कि टू गेट अ बेटर जॉब अर्लियर, उसको जल्दी से जो है एक अच्छी जॉब मिल जाए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर वो जॉब नहीं मिल पा रही है तो क्या उसका गोल होगा, बैंक शुड प्रोवाइड लोन्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, या हम कह सकते हैं बैंक उसको जो है एक जो है रीजनेबल रेट पे या कम ब्याज पे उसको लोन दे, ताकि कोई बिजनेस इंडस्ट्री लगा सके। ये गोल हो सकता है उसका। उसके बाद हो जाए ए बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, और एक शहर का जो बॉय है जो रिच है उसका क्या गोल हो सकता है बच्चों, आप देखेंगे उसका गोल हो सकता है गुड एजुकेशन, ठीक है, क्या होना चाहिए, हाँ, गुड एजुकेशन होनी चाहिए, कार होनी चाहिए, फुल फैसिलिटी फॉर गोइंग अब्रॉड, और बाहर जाने के लिए उसके पास जो है सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, यानी फॉरेन कंट्री जाने के लिए। एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, अब नर्मदा वैली में जो है कि जो आदिवासी हैं उनका क्या गोल होना चाहिए। तो आदिवासी हैं तो उनका गोल जो होना चाहिए बच्चों क्या होना चाहिए, आप खुद ही जानते हैं, विल बी प्रोवाइडिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, यानी खेती के लिए उनको ज़मीन जो प्रोवाइड की जाए। एंड बिल्ड हिज हाउस, के घर बने, नॉट फेस सोशल डिस्क, के साथ कोई सामाजिक भेदभाव न हो। और स्कूल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए उनके स्कूल एजुकेशन मिले। टू गेट फूड ग्रेन फ्रॉम राशन शॉप, और उनको राशन की दुकानों से सस्ते अनाज मिले, ये उनका गोल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि इनकम एंड अदर गोल्स। देखिए बच्चों, डेवलपमेंट के लिए इनकम ही ज़रूरी नहीं है, कुछ और भी चीज़ें हैं जो इनकम से ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो बिसाइड सीकिंग मोर इनकम पीपुल आर आल्सो सीक थिंग लाइक, इनकम के अलावा कुछ और भी ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको लोग चाहते हैं कि ये भी हमें मिले। तो पहला उसमें है कि इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले, फिर उसका रिस्पेक्ट ऑफ अदर। तो एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट अदर, इसको बच्चों कहते हैं नॉन मटेरियल थिंग्स बोलते हैं, जिसपे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करती है, ठीक है।
तो इनकम के अलावा कुछ जो है थिंग्स अदर देन इनकम, इम्पॉर्टेंट थिंग अदर देन इनकम क्या हो सकती हैं? इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर, ये हो सकती हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, अगर सपोज करो हमको जो है एक दूर जगह, एक जगह हम जॉब कर रहे हैं और कहीं हमको दूर जॉब करना हो, तो वहाँ पे जॉब करने से पहले हम क्या देखेंगे कि वहाँ पे हमारे साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा, हमको काम फ्रीडम मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर, या वहाँ पे हम दूसरों से हमको जो है रिस्पेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम जब दूसरी जगह ज्वाइन करते हैं तो इसको देखते हैं। सपोज करो हम यहाँ पे 20,000 रुपये पे कहीं हम काम करें और हमको 30 या 25 या 30 मिले, तो हाँ जाने से पहले हमको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। भले से इनकम ज़्यादा हो लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर कि इक्वल ट्रीटमेंट होगा हमारे साथ, फ्रीडम मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं, तभी हम ज्वाइन करेंगे, नहीं तो नहीं ज्वाइन करेंगे। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी मिलती है कि नहीं मिलती, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है जो इनकम से ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप देखेंगे डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, अलग अलग जो है लोगों के अलग डेवलपमेंट गोल होते हैं। बिकॉज क्या है, क्योंकि डेवलपमेंट और प्रोग्रेस डज नॉट मीन द सेम थिंग फॉर एवरी इंडिविजुअल, यानी कि डेवलपमेंट जो होता है हर व्यक्ति के लिए सेम थिंग नहीं होता। ठीक है, यानी कि एवरी इंडिविजुअल, हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट जो होता है सेम नहीं होता। ईच इंडिविजुअल हैज ओन आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, हर व्यक्ति का जो है डेवलपमेंट का आइडिया अलग अलग होता है। ठीक है, क्योंकि उनकी सिचुएशन अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट फॉर ए फार्मर माइट बी इरीगेशन फैसिलिटीज, जैसे अगर एक किसान है, फार्मर्स है, तो उसका ये डेवलपमेंट गोल हो सकता है कि उसकी इरीगेशन फैसिलिटीज जो है बेटर हो जाए, अच्छी हो जाए। ठीक है, उसको मिले। फॉर एन अनएम्प्लॉयड यूथ इट में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर कोई बेरोजगार नौजवान है उसका गोल यह होना चाहिए कि उसको जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, उसको रोजगार मिल जाए, ये होना चाहिए। उसके बाद एक और भी होता है, पीपुल हैव कॉन्फ्लिक्टिंग गोल। ठीक है, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट माने यहाँ पे क्लैश होता है, टकराव होता है। पीपुल हैव कॉन्फ्लिक्ट, इसमें हम ऐसे कैसे समझ सकते हैं कि जैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए डैम बनाना चाहता है। ठीक, और डैम बनाना चाहता है, और आप जानते हैं बच्चों कि जो बिग डैम होते हैं जब बनते हैं तो वहाँ से जो लोकल पीपल है उनको एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करना होता है, जिससे उनकी जो है लैंड है, हाउसेज है, वो सब जो है सबमर्ज हो सकती है, डैम में चली जा सकती है। ठीक है, उनको डिस्प्लेस करना पड़ता है, जिससे उनकी लिवलीहुड जो होती है वो चली जाएगी। तो जहाँ पर जो है इंडस्ट्रियलिस्ट जो है डैम बनाना चाहता है, वहीं पर जो लोकल पीपल हैं और चाहते हैं कि डैम ना बने, तो इस गोल को हम क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति के लिए जो गोल है वो फायदेमंद है और दूसरे के लिए वही गोल जो है वो हार्मफुल है। तो आइए इसको इस तरीके से समझ एग्जाम्पल के रूप में, इट मीन दैट डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, यानी एक, इसका मतलब यह हुआ कि एक व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंटल गोल है दूसरे के लिए नहीं हो सकता, देयर गोल्स में क्लैश। ठीक है, उनके गोल टकरा सकते हैं। सरदार सरोवर डैम एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल, आप जानते हैं नर्मदा रिवर पर सरदार सरोवर डैम बना है। ठीक है, एक कॉन्फ्लिक्टिंग गोल है फॉर पीपल, लोगों के लिए, हु आर गोइंग अफेक्टेड बाय इट, है ना, क्योंकि इससे बहुत से लोग प्रभावित होंगे। वाइल द पीपल ऑफ गुजरात, अब इससे एमपी के लोग जो है अफेक्टेड होंगे, मध्य प्रदेश के। वाइल द पीपल ऑफ गुजरात हैप्पी एफ दे विल गेट वाटर फॉर इरीगेशन, जबकि गुजरात के लोग क्या हैं, वो खुश होंगे कि उनको पीने के लिए पानी और इरीगेशन फैसिलिटीज मिल सकती है। ठीक है, बट पीपल ऑफ मध्य प्रदेश आर नॉट एट ऑल हैप्पी, बिल्कुल खुश नहीं एमपी के लोग, बिकॉज देयर लाइफ, देयर विलेज एंड लार्ज पार्ट ऑफ लैंड विल सबमर्ज इन वाटर देयर बाय, यानी उनके गांव जो है लैंड पानी में डूब जाएंगे, देयर बाय दे विल बिकम लैंडलेस, और जमीनहीन हो सकते हैं, भूमिहीन हो सकते हैं, अपरूटेड फ्रॉम देयर प्लेस, यानी उनको जो है अपनी इस जगह को छोड़ना, कहीं दूसरे डिस्प्लेस होना पड़ेगा। तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स हैं, क्योंकि उद्योगपति के लिए जो जो डैम बनता है वो तो उनके लिए एडवांटेज का काम कर रहा है, जबकि वही डैम जो लोकल पीपल के लिए, जो उनकी आबादी वहाँ से डिस्प्लेस होगी, उन लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ेगा, तो ये उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ये कहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स है, वो गांव वाले नहीं चाहेंगे कि डैम बने। ठीक
पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्ड फॉर डेवलप, कुछ लोग जो है मिक्स गोल को भी देखते हैं। अब इसमें देखें फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स गोल विच नॉट ओनली फोकस ऑन अर्निंग मोर इनकम बट आल्सो नॉन मटेरियल थिंग लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, रिस्पेक्ट ऑफ द डिग्निटी ऑफ लेबर, सेफ एंड सिक्योर वर्क इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन। कुछ लोग जो हैं बच्चों इनकम के साथ साथ जो है दूसरे गोल की को भी देखते हैं, यानी दूसरी जो है डेवलपमेंट गोल है। जैसे क्या है, आपको बताया था कि जो नॉन मटेरियल थिंग्स है, इक्वल ट्रीटमेंट मिले, रिस्पेक्ट ऑफ अदर मिले, डिग्निटी ऑफ लेबर, सेफ एंड सिक्योर वर्क इन्वायरमेंट, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उनका इन्वायरमेंट कैसा है, पॉल्यूशन फ्री सराउंडिंग मिले, पॉल्यूशन फ्री सराउंडिंग, आसपास का जो है जो एरिया है वो पॉल्यूशन फ्री हो। तो इनकम के साथ साथ कुछ लोग जो है नॉन मटेरियल थिंग्स को भी देखते हैं, उनका अपना डेवलपमेंट गोल बनाते हैं। ठीक है, कि उनके साथ जो है इक्वल समान व्यवहार होना चाहिए, जैसे मजदूर है तो उनकी डिग्निटी होनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, सेफ एंड सिक्योर वर्क इन्वायरमेंट होना चाहिए, अगर आदमी कोई काम कर रहा है कहीं पर वो इन्वायरमेंट सेफ हो, सिक्योर हो, ठीक है, और पॉल्यूशन फ्री सराउंडिंग उसको मिले। तो कुछ लोग इनकम के साथ साथ जो है इन नॉन मटेरियल थिंग्स को भी जो अपना डेवलपमेंट गोल बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं मिक्स गोल कहते हैं। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज फॉर और स्टेट। हम डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट को कैसे कंपेयर करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट कंट्रीज प्लान टू डेवलप, अंडर डेवलपमेंट, डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, डेवलपमेंट के आधार पे कंट्रीज को डेवलप, अंडर डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है भाई, तो आपको यहाँ पे हम थोड़ा सा डेवलपिंग और डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में हम थोड़ा सा डिफरेंस बताते हैं। तो डेवलप कंट्रीज बच्चों होता है जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम हायर होती है, ठीक है, उसको हम डेवलप कहते हैं। वहाँ की लिटरेसी रेट बेटर होती है, ठीक है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है बहुत अच्छा होता है। और इन कंपेरिजन ऑफ डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज के जो है पर कैपिटा इनकम जो है लोअर होती है, और दूसरे जो है लिटरेसी रेट भी लोअर होता है, और लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल वो भी बिलो होता है। तो ये हो गया डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में डिफरेंस। वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया है हाई इनकम कंट्रीज और लो इनकम को अकॉर्डिंग टू पीसीआई। पीसीआई का मतलब पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के आधार पर वर्ल्ड बैंक ने जो है वो हायर इनकम कंट्रीज यानी रिच कंट्रीज और लो इनकम मतलब पुअर कंट्रीज में किस तरह से डिफाइन करता है ये हम देखते हैं। तो वर्ल्ड बैंक, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 12056 पर एनम, यानी वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जिस कंट्री की अमेरिकी डॉलर में पर कैपिटा जो है इनकम 12,056 डॉलर होती है पर एनम एंड आर एबव या उससे ज्यादा, उसको हम कहते हैं रिच कंट्रीज। यानी जिस कंट्री के लोगों की पर कैपिटा इनकम जो है अमेरिकी डॉलर में 12,056 पर एनम या उससे ज्यादा होती है, उस कंट्री को वर्ल्ड बैंक कहता है कि रिच कंट्री है। और दूसरी तरफ जो है जिस कंट्री की जो है पर कैपिटा इनकम जो है अमेरिकी डॉलर में यानी कि यूएस डॉलर में 955 और लेस होती है, उसको हम कहते हैं पुअर और लो इनकम कंट्रीज कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू लेक्चर के।